बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आप सभी लोग संपूर्ण कथा को सुनकर कथा का आनंद अवश्य प्राप्त करें। साथ ही साथ भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम सभी लोग बृहस्पतिवार व्रत कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो कि समस्त सुख वैभव को देने वाली, संतान सुख देने वाली पवित्र पावन कथा को आज सभी लोग श्रवण करने बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आज आप सभी लोग कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिए। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सहायता किया करते थे, परंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और ना ही वह गरीबों को दान देती और ना ही देने देती, और वह दान देने से भी राजा को मना करती थी। एक दिन दैव संयोग से राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए तो फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा करने से लोक परलोक में तुम्हारा यश फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती लुटाती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि भगवान का भी उन्होंने निरादर कर दिया, अर्थात उनकी, ब्राह्मणों की, संतों की, ईश्वर की, संत रूप ही ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। उनकी ना सुनना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ठीक उसी प्रकार साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार कण कण के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह
अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के ही रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ा बहुत अपना भी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई और दैव संयोग से उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत की कथा सुन रही थी बृहस्पति देव की। और इस कथा का विशेष नियम और विधान होता है कि कथा जब तक चलती है तब तक कथा, जब तक श्रवण होती है, जब तक की जाती है, जब तक कथा संपूर्ण ना हो जाए तब तक उठकर नहीं जाना चाहिए। किसी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर ना दिया। जब कोई उत्तर ना पाकर निराश, हताश और उसे क्रोध भी आ गया। दासी ने वापस आकर सारी बात अपनी बहन से बतलाई, अर्थात अपनी महारानी से बताई। तब रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, जरूर कुछ ना कुछ विषम परिस्थिति जरूर है, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी होगी। इसके बाद वह जब कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई तो कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण कर दें। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच ही अनाज से भरा घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की संपूर्ण विधि को पूछ लिया जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान श्री हरि विष्णु का केले की जड़ में पूजन करने तथा दीप जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। जब पीला भोजन की बात आई तो कहाँ से आवे, दोनों बहुत दुखी हुए। परंतु भगवान कहते हैं, मेरा मान टले न टले पर भक्त का मान न टलने दूंगा। यदि भक्त हमारे आश्रित है, हम पर निर्भर है, उसका विश्वास दृढ़ है, तो भगवान भी भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए एक साधारण वेश के रूप में भगवान बृहस्पति देव 2 सुंदर थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी और रानी बड़े प्रसन्न हुए, साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले सी तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो।
रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यहाँ सारा धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ सदा प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करते व्याकुल हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसके सामने एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुई। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे ने सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी संपूर्ण आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट निश्चित है दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी पा लेना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं होता जिससे कि भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। उस दिन तुम्हें रोज की तरह धन नहीं मिलेगा, बल्कि उससे कई गुना अत्यधिक धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति से भोजन कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन भी कर लोगे। इतना कहकर साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश धीरे धीरे करके दूर होने लगे और जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यहाँ ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना माने उसे फांसी की सजा दे दी जाए। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से गया। उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई नहीं दी। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलाकर उन्हें कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। तब उसने उसी साधु वेशधारी को याद किया और उसी समय तत्काल साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें यह दुख
हुआ है, अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के सामने 2-4 पैसे मिलेंगे, उससे चना और गुड़ लाना, उससे बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 2-4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, जो कारागार में बंदी है उसने तुम्हारा हार नहीं चुराया और तुम जो है उसे मुक्त कर दो, वरना तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर डालूंगा। तब राजा की आंखें खुली और जब सुबह हुई तब उन्होंने खूंटी पर जाकर देखा तो हार पुनः उसी खूंटी पर लटका हुआ। तब राजा ने उस राजा को मुक्त कर दिया। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली यह बृहस्पतिवार की व्रत की कथा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।